आपको 5 साल हो गए, तो आपको विचार कैसे आया, क्यों जरूरत पड़ी मलसीसर में, क्या वजह थी? कहीं और भी आप शहर में जा सकते थे। नहीं नहीं, शहरों के अंदर तो क्या होता है कि गालिब का पुराना शेर है कि एक शहर की एक गली रोशन करने के लिए पूरा गांव उजड़ जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इंसान जब पैदा होता है तो कई बीमारियां उसके साथ पैदा होती हैं और उन बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर्स भगवान का रूप होता है। और दुनिया में अलग अलग रोगों के अलग अलग डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन एक जो कमर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो हर इंसान के साथ आजकल होता जा रहा है। कुछ तो खान पान को लेकर, उनकी दिनचर्या को लेकर और इंसान के इस बिजी शेड्यूल को लेकर, क्योंकि इंसान सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और अपने शरीर में कई रोगों को तैयार कर लेता है, और ख़ासकर कमर दर्द और जोड़ों के दर्द को लेकर आज हम पहुँचे हैं मलसीसर में SR हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर अनिल जोड़ों के रोगों को लेकर और कमर दर्द को लेकर एक बहुत बेहतरीन सुविधाएं दे रही हैं। और यहाँ मलसीसर में जो सरकारी अस्पताल है उसके बिल्कुल सामने ये रोड क्रॉस करके हॉस्पिटल है, जो थाने वाली बाईपास बोलते हैं। उस बाईपास से मात्र 700 मीटर की दूरी पर ये SR हॉस्पिटल, जहाँ पे उच्च सुविधाओं से युक्त ये हॉस्पिटल और बेहतरीन सुविधाएं और कम खर्चे पे, यानी पैसा भी ना के बराबर। और यहाँ पे हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो यहाँ झुंझुनू से नहीं बल्कि राजस्थान के अलावा भी दूसरे स्टेट से भी आने लगे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आइए हम बात करते हैं। यहाँ जोड़ों के जो दर्द है, कमर दर्द है, उसके साथ साथ इस हॉस्पिटल में, SR हॉस्पिटल में ये डेंटल का भी यानी दांतों का भी इलाज किया जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे पानी जो है उसमें इतना फ्लोराइड है कि दांत और हड्डियाँ खराब होते हैं। और वहाँ मलसीसर के आसपास के जो गांव हैं उनमें, और ये एक बहुत बड़ी सुविधाएं दी है। हम धन्यवाद भी कहना चाहेंगे डॉक्टर नील साहब का, जो कि इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ यहाँ अपना हॉस्पिटल तैयार किया है। हाँ, अंदर एक कमर दर्द का पेशेंट है और उसका इलाज भी चल रहा है, देख लीजिए। और किस तरह से यहाँ जो एक डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर अनिल यहाँ खुद अपना सेवाएं दे रहे हैं। आइए हम हॉस्पिटल में बैठे जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम सुशील कुमार है। कहाँ से हो? देहरादून से। यहाँ पेशेंट लेके आए हो या किस? हाँ सर, मेरे फादर को लेके आया हूँ। पहले मेरे फादर के जोड़ों पैरों में दर्द था। मैं पहले बीकानेर भी लेके गया था, जयपुर भी लेके गया था, उधर इलाज नहीं हुआ। अभी इलाज जो हमारे मलसीसर में SR हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर अनिल जी रहते हैं, उसके द्वारा इलाज हो रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है। फ़ायदा मिला आपको? बहुत फ़ायदा हो रहा है सर। आइए, और भी हैं। जी, आपका नाम? रामचंद्र प्रजापत। आपके क्या खुद मतलब आए हो? तो मेरी जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था दो साल पहले जी, तो जयपुर मैंने इलाज कराया, वहाँ से इतना फ़ायदा नहीं मिला। और सर अनिल जी के पास मैंने अभी इलाज करवा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। क्या मतलब यहाँ फ़ायदे, इलाज से तो आपको फ़ायदा मिल ही रहा है, बीमारी से तो निजात मिल ही रही है, और भी कोई फ़ायदा है क्या? और पैसे में भी फ़ायदा जी, यहाँ पे नाक के बराबर पैसे लगते हैं। नहीं, हॉस्पिटल में तो खर्चा खूब लगता है। नहीं, यहाँ पे बहुत कम पैसे लगते हैं। SR हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं। जी सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिल मीणा है। मैं कहाँ से हो सर? मैं मलसीसर का ही रहने वाला हूँ, मूलतः मलसीसर का ही रहने वाला हूँ। सर, आपने जो ये SR हॉस्पिटल के नाम से मलसीसर के अंदर शुरू किया, कब से शुरू किया सर? हमें तकरीबन 5 साल पूरे हो गए हैं इस साल। सर, क्या स्पेशल आप यहाँ पे मतलब सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, खासकर जैसे सुना कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, तो इसके लिए सर किस तरह से आपके दिमाग में विचार आया, कैसे शुरू किया? देखिए, वैसे तो हमारे अस्पताल में 24/7 आपातकालीन सेवाएं रहती हैं और हर तरह के मरीज़ देखे जाते हैं, पर हमारा मेन जो फोकस है वो रीढ़ की हड्डी से संबंधित जितने भी विकार हैं, जोड़ों के दर्द हैं, जिसमें आपके सर्वाइकल हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, पैरालाइज्ड पेशेंट हो गए, जिनको चलने फिरने में असुविधा रहती है, बुजुर्ग जो जीरियाट्रिक जितनी भी समस्याएं हैं, उन पे हमारा मेन फोकस है और उसी में हमारा मेन स्पेशलाइजेशन है। किस पत्ती से इलाज करते हैं सर आप? देखिए, इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हम फिजियोथेरेपी, आयुर्वेद को इंक्लूड करते हैं, एलोपैथी का भी थोड़ा सारा लेते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। उसके अलावा जो मेन जो चीज़ रहती है जिसके ऊपर लोग कम ध्यान देते हैं, वो ये रहता है कि आपकी डाइट और आपके खाने पीने के, आपकी दैनिक दिनचर्या के अंदर क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं
ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बहुत मामूली चीज़ें रहती हैं, लोग इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन इनके चलते कई बार क्या होता है कि आदमी को बड़ी समस्याएं आगे जाके झेलनी पड़ती हैं। समय पर इनका ध्यान रखा जाए तो हो सकता है कि दवाइयों का खर्चा, परेशानी या कोई बड़ी समस्या से हम बच सकते हैं। पहले सर आप कहाँ मतलब अपनी जो आज 5 साल से मलसीसर में हो और आप मलसीसर से ही हैं, तो आपकी फैमिली से या आप पहले कहाँ कहीं कोई सेवाएं दे रहे थे? मैंने काफ़ी साल जयपुर काम किया है, उसके बाद मैंने बीकानेर भी काम किया है। मेरी फैमिली में पहले से भी, लेकिन मेरी फैमिली में डॉक्टर्स हैं और हम लोग काफ़ी सालों से इस चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इससे पहले मैंने जयपुर काम किया, उसके बाद लगा कि मैं मूलतः यहीं का रहने वाला हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वैसे चिकित्सकों की कमी थी और मुझे लगा कि मेरे ही क्षेत्र के अंदर अगर मैं सेवा नहीं दे पा रहा हूँ और ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया है, ये सौभाग्य दिया है कि मैं मेरे कर्मभूमि का, मातृभूमि को ही कर्मभूमि बना सकूं और अपने लोगों की सेवा कर सकूं, तो मुझे 5 साल पहले ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे लोगों को छोटी सी समस्या होती थी, उसके लिए झुंझुनू जाना पड़ता था, जयपुर जाना पड़ता था, चूरू जाना पड़ता था। तो मेरे क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे और जब मैं कैपेबल हूँ कि मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे यहीं रह के इन लोगों की सेवा करनी चाहिए। सर, और आप जैसे जोड़ों के दर्द, कमर दर्द जो आप बता रहे हैं, और आपने अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि और अपनी मलसीसर को ज़्यादा सिलेक्ट किया, तो यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब आपको 5 साल हो गए, तो आपको विचार कैसे आया, क्यों ज़रूरत पड़ी? मलसीसर में क्या वजह थी? कहीं और भी आप शहर में जा सकते थे? नहीं, शहरों के अंदर तो क्या होता है कि गालिब का पुराना शेर है कि एक शहर की एक गली रोशन करने के लिए पूरा गांव उजड़ जाता है। शहरों में तो पहले से बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, बहुत से लोग सब शहरों की तरफ भागते हैं। ये जनरली देखा गया है और ये एक दुर्भाग्य भी कि जैसे इंसान थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है, थोड़ा सा खुद को समझदार या एलिजिबल समझने लग जाता है, तो वो शहरों की तरफ रुख कर लेता है। लेकिन इसके चलते जो नुकसान हो रहे हैं कि हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के अंदर जहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मिल नहीं पाती हैं। हमारे बीच में से लोग निकल के चले जाते हैं, फिर उन्हीं को दिखाने के लिए हमें 100-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है मानवता के नाम पे अगर ये सब चीज़ें, थोड़ा सा किसी को तो सोचना पड़ेगा। और सर, इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ विजिटिंग कंसल्टेंट आते हैं, जिसमें सर्जन आते हैं हमारे पास, गायनकोलॉजिस्ट आती हैं, पीडियाट्रिशियन आती हैं। जो नहीं भी आते हैं उनसे हम टेलीमेडिसिन या जैसे टेलीफोनिक कोई भी सलाह लेके हमारे मरीज़ को, और उसको यहाँ पे हम जितना भी परामर्श दिलवा सकते हैं हम दिलवाते हैं। खासकर बच्चों के रोग, बच्चों के, महिलाओं के, सर्जरी के जो भी हैं, हमारी भरसक प्रयास रहते हैं कि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं छूटे कि हमें लगे कि इस चीज़ का हमें लाभ मिलना चाहिए था और जो नहीं मिल पा रहा। जैसे सर हॉस्पिटल है, तो कोरोना काल में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को खूब मेहनत भी करनी पड़ी और खूब इनकम का भी सोर्स बना, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप प्रभावित हुए, अच्छे या बुरे? देखिए, ये एक मिथ है कि कोरोना काल के अंदर डॉक्टर या अस्पतालों ने बहुत सारा पैसा कमाया, ऐसा कुछ है नहीं। आप हमारी जगह रह के सोचें तो आपको पता चलेगा कि एक आदमी अपने घर नहीं जा सकता, पूरे दिन सेवा करता है जब सब कुछ नहीं, जैसे कई अपवाद के रूप में हॉस्पिटल्स के और डॉक्टर्स के नाम आए थे कि उन्होंने लोगों को किस तरह से, मतलब एक ऐसे माहौल में और ऐसी स्थिति में भी पैसे लेने से परहेज नहीं किया, और इस बीमारी से जो ग्रसित थे उनके साथ जो एक मामले कई आए थे। देखिए, ये सब चलता रहता है, अपवाद इसी दुनिया के अंदर है। अच्छाई बुराई का बैलेंस रहता है तभी ये सृष्टि चल रही है, मेरा ये मानना है। ये मेरी निजी सोच है, इसमें कोई चिकित्सकीय सोच नहीं है, ये एक इंसान की तरह से सोचने वाली बात है। कोरोना काल के अंदर जब सब कुछ बनता, हमारे मलसीसर के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी दवाइयाँ चल रही थी जयपुर से, दिल्ली से, बीकानेर से, तो वो लोग जा नहीं पा रहे थे, वहाँ से दवाइयाँ मंगवा नहीं पा रहे थे। तो हमने हमारे बिहार पे हर संभव तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश की। जो भी हमारे साथ के डॉक्टर्स थे जिनसे इलाज चल रहा था, जो हमारे नोन थे, अननोन थे, उनको भी हमने हमारे रेफरेंस दिया कि साहब हम फला जगह से हैं और ये हमारे पेशेंट हैं। उनकी बातें करवाई, उनसे दवाइयाँ पूछी। फिर जो दवाइयाँ नहीं यहाँ पे मुहैया नहीं हो पा रही थी, उसके लिए भी हमने हमारे मतलब जो हमारे कॉन्टैक्ट से जो दवाइयाँ आ रही थी हमने सबको मंगा के, लेकिन परेशान किसी को नहीं होने दिया। जितना जो मेरे पास पहुंचा और जो मेरे से बन सका, जो हर संभव मदद करने की कोशिश की। उसके अलावा जितने लोग भी बड़े सेंटर्स में भर्ती थे तो उनकी हमने पूरी उन पे सर्विलांस रखा है। उन बार बार बात करते रहे, उनका जो डॉक्टर उनके इलाज कर रहे हैं उनसे हमारी बातें कंटिन्यू हो रही थी। उसके अलावा बीकानेर मेरे बड़े ब्रदर हैं जो डॉक्टर हैं, उनके पास जो पेशेंट गए वहाँ PBM के अंदर जो परेशान हो रहे थे, तो हमने जितना हमसे बन पड़ा हमने किया। इस बारे में ज़्यादा कहने से तो क्या होता है, किया हुआ कि मान जो वो ख़त्म हो जाता है। देख लीजिए, मतलब कोरोना में जो पेशेंट थे, जो दवाइयों के आदी थे, उनके लिए इन्होंने जो एक बात कही है वो वास्तव में मानवता की सेवा दिखाई देती है
कि कहीं ना कहीं से उनको दवा, चाहे जयपुर हो, बीकानेर हो या कहीं से भी जो उनकी दवा चल रही थी उसको टाइम पे ये अवेलेबल करा रहे थे। सर बिल्कुल इस काम के लिए तो हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे।